साथियों नमस्कार। जिस जज ने गौतम अडानी पर फाइन लगाया 1400 करोड़ की अवैध वसूली का, उस जज का वही हुआ जो नियति में लिखा था, वही हुआ जो हर जज के साथ होगा जो भी गौतम अडानी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या दोस्त के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेंगे। असल में गौतम अडानी ने राजस्थान की एक सरकारी विद्युत कंपनी से अवैध तरीके से 1400 करोड़ रुपए वसूल लिए। 1400 करोड़ रुपए उन्होंने एक फीस बता के वसूले, जो कि छत्तीसगढ़ की एक माइन से कोयला ले जाने के लिए इस्तेमाल हुआ। और यह चार्ज वसूला गया इस तरीके से कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि माइन से लेकर नजदीकी रेलवे स्टेशन तक गौतम अडानी की कंपनी कोयला ले जाने के लिए रेलवे लाइन बिछाएगी। रेलवे लाइन तो बिछी नहीं, लेकिन कोयला पहुंच गया। कोयला रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, मालगाड़ी में लोड हुआ और पहुंच गया राजस्थान। कोयला पहुंच गया, लेकिन बीच में रेलवे लाइन की जगह ट्रक्स का इस्तेमाल हुआ, गौतम अडानी की कंपनी के ट्रक्स का। रेलवे लाइन बिछाने की बात पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में तय कर ली गई थी और उसका पैसा भी तय किया जा चुका था, लेकिन रेलवे लाइन का पैसा वसूला गया, लेकिन रेलवे लाइन कभी बिछी ही नहीं और ट्रक से माल पहुंचाया गया। यह बात पता चली राजस्थान की एक अदालत को। राजस्थान की अदालत में केस पहुंचा तो सामने आया कि गौतम अडानी ने गलत तरीके से राजस्थान की एक पीएसयू कंपनी से 1400 करोड़ रुपए वसूले हैं। तो फिर वहां की एक अदालत ने, एक जज ने गौतम अडानी की कंपनी एसवी माइंस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना लगने के बाद क्या हुआ? जाहिर सी बात है, गौतम अडानी ने जुर्माना दिया होगा, भरा होगा। यहीं पर हम और आप सभी गलत हो जाते हैं। सिस्टम उस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से आप और हम चलाने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं। सिस्टम चलते हैं रईस लोगों की नोटों की गड्डियों के आधार पर। जितनी मोटी गड्डी उतना प्यारा फैसला। ऐसा ही कुछ हुआ इस मामले में भी। जिस जज ने यह फैसला सुनाया, उस जज का उसी शाम तबादला कर दिया गया। यह ट्रांसफर ऑर्डर पढ़िए। श्री दिनेश कुमार गुप्ता, an official district judge whose service has been reparted from the post of Judge Commercial Court number 1 Jaipur Metropolitan 2nd White Government Order number F19/5 न्याय 2022 डेट 5/7/2025। इन जज साहब को उसी शाम ट्रांसफर करके भेज दिया गया। चलिए, ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन जजमेंट तो वही रहा होगा। जज साहब नहीं रहे, जजमेंट तो रहेगा, लेकिन नहीं, जजमेंट भी बदल दिया गया। जयपुर हाई कोर्ट ने इस 50 लाख रुपए के जुर्माने पर स्टे लगा दिया, और वो भी इस जजमेंट के आने के ठीक एक हफ्ते बाद। कोल ब्लॉक्स का आवंटन हुआ राजस्थान की एक पीएसयू कंपनी द्वारा। गौतम अडानी को समझौता हुआ कि रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, नहीं बिछाई गई। 50 लाख का जुर्माना हुआ, जुर्माना भी नहीं हुआ, जुर्माना देना भी नहीं पड़ा, और एक हफ्ते बाद फैसला ही बदल गया, मानो ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। 1400 करोड़ रुपए का कोई फिगर ही ना हो, 1400 करोड़ रुपए का कोई वसूली ही ना हुई हो, और जो काम हुआ है गौतम अडानी की कंपनी के द्वारा वो पूरी तरीके से सही और सटीक ढंग से किया गया हो। कुछ ऐसा ही होता है उन जजेस के साथ जो भारतीय जनता पार्टी, उनके मित्र, सांसद, विधायक, पार्षद, एमएलसी, इन तमाम लोगों के ऊपर कोई जुर्माना या न्यायिक कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जहां पर वसूली हुई हो वहां पर जुर्माना तो जायज है। 1400 करोड़ रुपए की वसूली है तो 50 लाख का जुर्माना तो चिल्लड़ भर है, लेकिन एक जुर्माना तो है, लेकिन एक सांकेतिक संदेश तो है कि आने वाले तमाम फैसलों में जहां पर भी गौतम अडानी अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे, वहां
इस मेट्रोपोलिटन जज का फैसले को एक नजीर पेश करके दिखाया न जा सके। गौतम अडानी उन तमाम केसेस में फ्री हो जाएं, बरी हो जाएं, जिन केसेस में जुर्माना लगने की उम्मीद है, क्योंकि यहां पर जुर्माना लगाया जा चुका है जयपुर में, तो फिर यह केस कहीं नजीर ना बन जाए बाकी केसेस में, इसीलिए वो स्टे लगा और मामले को वहीं खत्म कर दिया गया। स्क्रोल ने पहले भी इसी खबर को खूब प्रसारित किया था, लिखा था, और अब भी इस खबर को अपडेट किया है। सुप्रिया शर्मा इस खबर को शेयर करते हुए लिख रही हैं, अ जज रूल्ड दैट अडानी लेड फर्म हैड अर्न्ड 1400 करोड़ एट द कॉस्ट ऑफ राजस्थान हैज ट्रांसफर्ड सेम डे विद इन द वीक, हाई कोर्ट स्टेड हिज जजमेंट। एक ही हफ्ते में जजमेंट स्टे और सेम दिन जज का ट्रांसफर लेटर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। और जज का ट्रांसफर कितना दूर किया गया, जज काम कर रहे थे जयपुर में, कैपिटल में राजस्थान की, वहां से 200 किलोमीटर दूर फेंका। गलती जज साहब की थी। जहां जहां मोदी जी का नाम हो, जहां जहां गौतम जी का नाम हो, अडानी जी का नाम हो, वहां पर जुर्माना, सजा, न्याय, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। और 50 लाख का जुर्माना, बताइए आप 1400 करोड़ रुपए के डील में 50 लाख का जुर्माना लगा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि स्टेट टिक जाएगा। नहीं टिकेगा साहब। आप एक और जज हैं जज लोया बनने की लिस्ट में। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।